गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बारे में चैप्टर 28 है मानव जनन तंत्र। देखो, मानव जनन तंत्र के अंदर हम नर और मादा दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, मानव जनन तंत्र में हम लोग मनुष्य के अंदर मिलने वाले जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। मनुष्य में नर और मादा दोनों में, नर और मादा दोनों में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है कि नर और मादा दोनों को डिफरेंट पहचाना जा सकता है। अब देखो, नर और मादा दोनों को अलग अलग रूप से अपन पहचान सकते हैं। ये दोनों लैंगिक रूप से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो नर जनन तंत्र की बात करते हैं। सबसे पहले नर जनन तंत्र। देखो, जो नर जनन तंत्र होता है इसके अंदर क्या है कि नर के अंदर एक तो क्या होता है, वृषण होता है। पहला तो क्या है, वृषण है। नर के अंदर तो क्या होते हैं, जैसे वृषण होता है। और दूसरा क्या होता है कि ये तो जो है वृषण, इसके अंदर प्राथमिक जनन अंग की तरह काम करता है। प्राथमिक जनन अंग की तरह काम करता है ये, प्राथमिक जनन अंग की तरह। इसके अलावा जो सहायक अंग है, सहायक अंग जो है, सहायक अंग में इसके अंदर वृषण के अंदर मिलने वाली वाहिनी हो गई। इसके अंदर आप बात कर सकते हो वृषण कोश या खोल कह सकते हो, वृषण कोश या वृषण खोल। इसके अलावा शुक्र वाहिनी, शुक्राशय, वृषण कोश या वृषण खोल, शुक्र वाहिनी, शुक्राशय, एपिडिडाइमस, ये क्या है, ये इसके सहायक अंग है। तो सबसे पहले वृषण होता है। वृषण प्राथमिक जनन अंग की तरह काम करता है। सहायक अंग में वृषण कोश या खोल, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, एपिडिडाइमस, ये इसके क्या हो जाएंगे, सहायक जनन अंग हो जाएंगे। अब देखो, उसके बाद वृषण के बारे में बात करते हैं कि जो वृषण है वो क्या होता है। देखो, वृषण जो है, पुरुष के अंदर जो वृषण मिलते हैं ये गुलाबी रंग के होते हैं। जो वृषण होता है गुलाबी रंग के हैं और 2.5 सेंटीमीटर लंबे और 4 जो है सेंटीमीटर तक क्या हो सकते हैं, मोटे, और 10 से 15 ग्राम जो है वजन या भार वाले होते हैं। गुलाबी रंग के होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, 4 सेंटीमीटर मोटे हो सकते हैं और 10 से 15 ग्राम कैसे होते हैं, ये भार वाले कैसे होते हैं, 10 से 15 ग्राम भार वाले होते हैं। इसके अलावा और बता देती हूँ। देखो, जो वृषण है ये प्राथमिक जनन अंग की तरह काम करता है, ठीक है। और जो वृषण होता है इसमें एक तो रेखिक पेशी, एक अरेखिक पेशी। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो वृषण है इसमें जो अरेखिक पेशियां होती हैं, अरेखिक पेशियों का जो होता है कवर होता है अरेखिक पेशियों का, बाहर अरेखिक पेशी होती है जिसे अपन कहते हैं डोर्टस पेशी। बाहर जो है अरेखिक पेशी होती है जिसे अपन कहते हैं डोर्टस पेशी। और अंदर जो होता है, अंदर जो पेशियां होती हैं जिसे अपन कहते हैं रेखिक पेशी। तो रेखित पेशी में उस रेखित पेशी का नाम क्या होता है, क्रीमेस्टर पेशी। क्या नाम है, क्रीमेस्टर पेशी। जो अरेखिक पेशी है उसे कहेंगे डोर्टस पेशी, जो रेखिक पेशी है उसे अपन क्या कहेंगे, क्रीमेस्टर
पेशी। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, अपन बात करते हैं वृषण की संरचना की। जो अगला टॉपिक है वो है वृषण की संरचना। वृषण की संरचना, देखो जो वृषण होता है, वृषण की संरचना किस प्रकार से होती है समझ लो। वृषण की अगर अपन संरचना की बात करें तो वृषण बाहर इस तरीके से आपको जो है ऐसे नजर आएगा, और इस वृषण में आपको जो सबसे बाहर मिलता है ये कवर होता है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। और जो अंदर का जो होता है कवर, इस अंदर को बोलते हैं ट्यूनिका, ये तो कौन सा होता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, और या आप इसको योनिक कंजुक भी कह सकते हो। ट्यूनिका वेजिनेलिस है, और ये वाला जो होता है इसे अपन कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सबसे बाहर का जो कवर है उसे अपन कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। सबसे अंदर का जो होता है आवरण उसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सबसे बाहर ट्यूनिका वेजिनेलिस, और अंदर का जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये ट्यूनिका वेजिनेलिस हो गया, और जो अंदर का है उसे अपन क्या कहेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो आप ये ध्यान रखना, ये ट्यूनिका वेजिनेलिस है और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। अब देखो जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वाला कवर है ये अंदर की साइड धंसकर कुछ जो है इस तरीके से जो क्या है, जो संरचनाओं का जो निर्माण करेगा, यानी अंदर की साइड धंसकर इसके अंदर जो है अंदर की साइड आपको जो है इस तरीके से सेक्स बने हुए मिलेंगे। पालिया, सेक्स का मतलब होता है पालिया, SACS सेक्स होंगी, जिसका मतलब होता है पालिया। इन पालियों को अपन जो है वृषण पाली भी कहते हैं, वृषण पाली। वृषण के बाहर वृषण खोल होता है, डोर्टस पेशी है, अंदर केमिस्टर पेशी है, और बाहर ये ट्यूनिका वेजिनेलिस का आवरण है। इसके अंदर आपको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का आवरण मिलेगा, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर धंसकर वृषण पाली बनेगी। और जो वृषण पाली होती है ये संख्या में आपको 250 से 300 मिलती है। कितनी मिलेगी, 250 से 300। 250 से 300 आपको वृषण पालियाँ मिलेंगी। तो वृषण पालियाँ कितनी होती हैं आपकी, 250 से 300। 250 से 300 आपको क्या मिलती है, वृषण पालियाँ। अब इन पालियों के अंदर क्या होता है, इनके अंदर जैसे शुक्राणु जैसे आपको कोशिकाएं मिलेंगी, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं जो इन्हिबिन हार्मोन का और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। देखो अब जो शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर जो ये पालियाँ होती हैं, इन पालियों में आपको शुक्रजनन कोशिकाएं मिलेगी। शुक्रजनन कोशिकाएं, जो ये शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं 2 प्रकार की हैं। शुक्रजनन कोशिकाएं आपको उसके अंदर 2 प्रकार की मिलेंगी। शुक्रजनन कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। जो सबसे पहले वाली शुक्रजनन कोशिका होती है उसे अपन क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ये प्राथमिक शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं। इनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा शुक्राणुओं का, कैसे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। शुक्राणुओं का निर्माण होगा। दूसरी इनके अंदर होती हैं आलंबन कोशिकाएं। दूसरी होती हैं आलंबन कोशिकाएं। दूसरी इनके अंदर है आलंबन कोशिकाएं। जो ये आपको आलंबन कोशिकाएं नजर आती हैं, ये आलंबन कोशिकाएं क्या काम करती हैं, देखो जो ये आलंबन कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर ये ऐसे होती हैं कुछ ये जैसे टेस्टिज हो गया यानी, और इसके अंदर आपको इस तरीके से जो है ये बड़ी बड़ी जो है इस तरीके से आपको मिलेंगी।
और इनके अंदर शुक्राणु किसी भी तरीके से जो है धसे हुए मिलेंगे। शुक्राणु किसी भी तरीके से इनके अंदर धसे हुए मिलते हैं और ये शुक्राणु जो होते हैं इनके अंदर से क्या करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, पोषण। तो शुक्राणु का सिर इनके अंदर धसा होता है और शुक्राणु इनसे क्या ग्रहण करते हैं, पोषण। याद रखना, शुक्राणु इनसे क्या ग्रहण करेंगे, पोषण। तो शुक्राणु इनसे पोषण ग्रहण करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इनके अंदर लैरिंग कोशिकाएं होती हैं। लैरिंग कोशिकाएं ये तो लंबी वाली आपकी कौन सी होंगी, सर्टोली कोशिकाएं होंगी ना, जिनसे शुक्राणु पोषण ले रहे हैं। साथ में साइड में आपको स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं भी मिलेंगी, इसकी जो अपन गांठ पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। और इसके अलावा जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं, इनसे जो है इन्हीबीन जो है हार्मोन का स्रावन होता है। इन्हीबीन हार्मोन का स्रावन होता है जो भ्रूण में आगे जो है लैंगिकता को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ये तो इनके अंदर जो कोशिकाएं थी वो थी आलंबन कोशिकाएं। अब आलंबन का मतलब ये कोशिकाएं को शुक्राणु को क्या करेगी, आलंबन देगी, सहारा देगी और क्या देगी, पोषण देगी। तो आपको ध्यान रखना है, स्पर्मेटोगोनिया से किसका निर्माण हो जाएगा, शुक्राणुओं का। दूसरी क्या थी, आलंबन कोशिकाएं थी, ठीक है, वो इनको क्या देगी, पोषण प्रदान करेगी। अब देखो ये जो टेस्टिज होते हैं, वृषण होते हैं, इसमें सबसे बाहर आपको जो है क्या मिलेगा, एक कवर होता है जो ये लेडी जो कोशिकाएं जब वो पालियां बनी होती हैं, तो उन जो पालियां होंगी, जैसे ही के अंदर जो पालियां होंगी 250 से 300, तो इन पालियों के अंदर आपको क्या मिलेगी, एक संरचना। इन पालियों में जो सबसे बाहर होती है उसको अपन कहते हैं ट्यूनिका प्रोपिया, ट्यूनिका प्रोपिया। और जो अंदर होती है उसे अपन कहते हैं ट्यूनिका, या फिर आप इसको कह सकते हो जर्मिनल या जनन, एपीथीलियम, जर्मिनल एपीथीलियम, या फिर कह सकते हो आप इसको जनन एपीथीलियम। क्या कह सकते हो, जनन एपीथीलियम। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, डोटस पेशी, फिर अंदर आपको मिलेगी क्लिस्टर पेशी, सबसे बाहर ट्यूनिका आपको मिलेगा वेजिनेलिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर जाके पालियां बनाएगा। और इसमें ये जो पेशियां होती है, लंबी नाल होती है, इसे वक्षण नाल कहते हैं। ये वक्षण नाल होती है, इसके अंदर एक लंबी नाल जो इनके बीच में से वक्षण नाल कहते हैं। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो ये पालियां बनेंगी 250 से 300, इन पालियों के अंदर आपको मिलेंगी जो कोशिकाएं मिलेंगी, सुपरजन कोशिकाएं मिलेंगी और लैरिंग कोशिकाएं होंगी। ये दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी, स्पर्मेटोगोनिया जो शुक्राणु कोशिकाएं होंगी और आलंबन कोशिकाएं। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बने, शुक्राणु, और जो आलंबन कोशिकाएं होती हैं ये क्या करेंगी, स्पर्म को आलंबन देगी, यानी क्या देगी, सहारा देगी, पोषण देगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।